श्री डॉक्टर भागवत कराड़ मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। उनसे जान लेते हैं बजट को लेकर के। डॉक्टर साहब, बजट को लेकर के आम आदमी ये सोच रहा था कि उसको टैक्स स्लैब में कुछ छूट मिलेगी, ऐसे में उसके हाथ तो सिर्फ निराशा लगी है और ये निराशा उसको पिछले 2 साल से लगती हुई आ रही है। अभी हम पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 75 साल भारत देश को स्वतंत्र होकर हो चुके हैं और 2047 में 100 साल होंगे। तो अगला 25 साल का विचार करके हम ये बजट, हमने हमारे मैडम ने जो बजट बनाया है, जो आज पेश किया है, तो 25 साल का सोच करके बजट दिखाया है। और लास्ट ईयर ही जो किया था उसको फिर बदलाव न करते हुए जो टैक्स जितने थे वैसे ही कंटिन्यू किया है। सर, दूरदर्शी बजट है, 25 साल की हम बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे आम आदमी का क्या जो 25 दिन का उसका भरोसा नहीं है कि उसकी इनकम होगी? कैसा है, हम इंडिविजुअल आदमी के बजाय पूरा देश का सोच करना जरूरी है। देश तो आगे बढ़ना चाहिए और देश को बढ़ाने वाले या देश में रहने वाले पूरे सिटीजन्स, उनका भी विकास होना चाहिए। तो हर नागरिक का, चाहे वो गरीब हो, मध्यम हो, बड़ा हो, उनका विचार इस बजट में किया है। इसमें शिक्षा हो, एमएसएमई बोलते तो उद्योग हो, इसमें ट्रांसपोर्ट हो, इसमें एयरपोर्ट हो, इसमें इलेक्ट्रिसिटी हो, हर क्षेत्र को भरी मदद किया है और इससे भारत देश का विकास हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना पैसा बजट के अंदर लाया गया है, क्या लगता है आपको कि रोजगार जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से पैदा होंगे? और रोजगार इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से हो सकता है, रोजगार एमएसएमई के माध्यम से होता है, रोजगार खेती में अगर बजट पैसा दिया तो उसकी वजह से हो सकता है। तो हर क्षेत्र में तो रोजगार मुझे ज़्यादा कैसा रोजगार पैदा हो जाए, इसलिए उसमें काम किया है। सर, पिछली बार जो है 1.5 करोड़ के पार जो है रोजगार देने की, नौकरियां देने की बात की गई थी, इस बार मात्र 60 लाख की नौकरियां क्यों? 60 लाख अभी जो अगर बताया भी होगा तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के काम बढ़ेगा तो और भी लोग बढ़ सकती है, रोजगार बढ़ सकते हैं। कृषि के क्षेत्र में जो है एक उम्मीद लगाई हुई थी किसानों ने कि उनको कुछ ना कुछ राहत मिलेगी, ऐसे में विपक्ष भी लामबंद था भारत सरकार को लेकर के, मोदी सरकार को लेकर के। क्या आपको लगता है इससे कृषि कहीं, जो किसान हैं वो कहीं ना कहीं खुश होंगे? किसानों को जो राहत देने का है वो राहत दे चुके हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बजट से किसान को हर क्षेत्र में बोल तो समझो इरिगेशन है, खेती को पानी देना है, उसका भी इधर है। जहाँ 7 नदी जोड़ प्रकल्प है, इसमें ये भी है जिससे इरिगेशन बढ़ सकता है। उतना ही नहीं तो किसान क्रेडिट कार्ड है, जो सुविधा थी वो कंटिन्यू रखा है इसमें। सर, आखिरी सवाल आपसे, विपक्ष जो है लगातार बजट के ऊपर एक के बाद एक कटाक्ष हमले कर रहा है, आप विपक्ष को क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष ने इस बजट को सही तरह से देखना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए और फिर बात करना चाहिए। मुझे कहना है कि इस बजट में आप देखो हर क्षेत्र में विकास कैसा हो, इसके लिए पैसा रखा है और इसी साथ हम बता सकते हैं कि अगर समझो कौन से क्षेत्र में नहीं तो एक रिवीजन बजट भी हो सकता है ना। इसमें रिवीजन समझो एक आधी स्कीम अच्छी चल रही है तो इसमें रिवाइज बजट हो सकता है, तो वो भी लास्ट ईयर जैसा करे तो ऐसा भी पैसा बढ़ा सकते हैं उसमें। तो विपक्ष का जो काम ही है उनका टीका करने का, जो सत्ताधारी को, तो ऐसा वो कर रहे हैं। चुनाव को देखते हुए क्या इस बजट को रखा गया था? चुनाव का इसमें कुछ भी ये नहीं है, सर्वसामान्य जनता के लिए बजट है, सबके लिए बजट है। ये थे हमारे साथ वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ जी। इन्होंने कहा है कि भारत का जो आज बजट आया है, भारत सरकार ने जो बजट पेश किया है वो आम हित के लिए पेश किया गया है। कैमरा पर्सन विजय के साथ कपिल गोप, J24 न्यूज़, दिल्ली।